हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों चैप्टर 15 में आज का हमारा टॉपिक है अभयारण्य क्या होते हैं, तथा साथ ही साथ यहाँ पे भारत के जो प्रमुख अभयारण्य हैं उनको भी हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसके पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो को। देखिए, अभयारण्य या सेंचुरीज की यदि हम बात करें तो देखिए, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है। क्योंकि अभयारण्य जो होते हैं, देखिए ये भी ऐसे बृहद क्षेत्र होते हैं जिनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है, इनकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती है, जहां पर जीव जंतुओं को अनेक प्राकृतिक आवासों में कम से कम मानव हस्तक्षेप के अंदर संरक्षित किया गया हो, जहां पर पर्यटन की भी इजाजत हो। ऐसे क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सॉरी यहाँ पे अभयारण्य कहते हैं। तो देखिए, अभयारण्य बेसिकली ऐसे बृहद क्षेत्र होते हैं जिनकी ना तो कोई सीमा निर्धारित होती है और यहां पर जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है और कम से कम मानव हस्तक्षेप में इनको संरक्षित करके रखा जाता है। और साथ ही ऐसे स्थानों पर पर्यटन की भी यानी घूमने की भी इजाजत होती है। ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अभयारण्य सेंचुरीज कहलाते हैं। और साथ ही दोस्तों, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, साथ ही इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि पशु पक्षी जो भी हैं, इसके अलावा वन संपदा को संरक्षित करना तथा उनका विकास करना एवं शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना ही क्या होता है? अभयारण्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो मुख्य रूप से अभयारण्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कोई भी पशु पक्षी या जीव है या कोई भी वन संपदा है उसको संरक्षित करना और उसका विकास करना और डेवलपमेंट करना उनका, तथा शिक्षा स्तर में भी और अनुसंधान के क्षेत्र में भी उससे कई सारी जानकारियों में मदद लेना, यह अभयारण्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो अभयारण्य ऐसे बृहद क्षेत्र होते हैं जिनकी ना तो कोई सीमा निर्धारित होती है और जहां पर जीव जंतुओं को बेसिकली वन संपदा को संरक्षित किया जाता है और उनका और ज्यादा मात्रा में विकास किया जाता है, तथा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में भी इससे कई सारी मदद ली जाती है। ऐसे क्षेत्रों को हम अभयारण्य सेंचुरीज कहते हैं। अब देखिए, यहां पे हम देखेंगे भारत के प्रमुख अभयारण्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, भारत के प्रमुख अभयारण्यों की यदि हम बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहला अभयारण्य कौन सा है? काजीरंगा अभयारण्य। कौन सा यहाँ पे सेंचुरीज है? अभयारण्य कौन सा है? पहला काजीरंगा अभयारण्य। तो देखिए, यदि काजीरंगा अभयारण्य की बात करें तो यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। देखिए, यह असम में स्थित है और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, 40 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और एक सींग वाला गेंडा यहाँ का मुख्य जीव है। काजीरंगा अभयारण्य में मुख्य रूप से एक सींग वाले गेंडा देखने को मिलते हैं। चलिए, दूसरा अभयारण्य है मुदुमलाई अभयारण्य। तो मुदुमलाई अभयारण्य जो है इसको देख लेते हैं। तो देखिए, यह कहां स्थित है? यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। तमिलनाडु का जो नीलगिरी क्षेत्र है वहां पर मुदुमलाई अभयारण्य जो है स्थित है। और यहां लंगूर, बंदर, जंगली सांड, हाथी, शाही तथा साथ ही साथ उड़ने वाली गिलहरी, इसके अलावा भेड़ यानी सीप तथा बाघ आदि के लिए प्रसिद्ध है। और मुदुमलाई जो अभयारण्य है यह मुख्य रूप से लंगूर, बंदर, जंगली सांड, हाथी, उड़ने वाली छिपकली, भेड़ और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहले तो यह देख लेते हैं यह स्थित कहां है। तो घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी दोस्तों, अभयारण्य जो है यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहां स्थित है? यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और यह साइबेरियन सारस, बटेर, पनकौवा, साथ ही साथ बगुला आदि पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो घाना पक्षी अभयारण्य में मुख्य रूप से साइबेरियन सारस जो है देखने को मिलता है और इनका मुख्य रूप से संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ बटेर, पनकौवा, बगुला आदि पक्षियों का भी वहां पे संरक्षण किया जाता है घाना पक्षी अभयारण्य में। अगला अभयारण्य दोस्तों अन्नामलाई अभयारण्य। तो देखिए, अन्नामलाई अभयारण्य जो है दोस्तों यह तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित है। कहां स्थित है? यह तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित है। और इसमें विभिन्न प्रकार के सांभर, चीतल इत्यादि तथा बाघ, सांड तथा लंगूर आदि भी पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सांभर, चीतल इत्यादि पाए जाते हैं। तो अन्नामलाई अभयारण्य जो है कहां स्थित है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित है और यहां मुख्य रूप से सांभर, चीतल
इत्यादि तथा इसके अलावा बाघ, सांड, लंगूर आदि भी पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों है मानस अभयारण्य। तो मानस अभयारण्य दोस्तों यह भी कहाँ स्थित है? तो यह असम के हिमालय की निचली झाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह असम के हिमालय क्षेत्र में निचली झाड़ियों में स्थित है तथा जंगली हाथी, बाघ, बतख एवं जंगली भैंस आदि यहाँ पाए जाते हैं। तो मानस अभयारण्य में दोस्तों मुख्य रूप से जंगली हाथी और बाघ, बतख तथा जंगली भैंस इत्यादि पाए जाते हैं। अगला अभयारण्य है दोस्तों जल्दापारा अभयारण्य। तो जल्दापारा अभयारण्य दोस्तों देख लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा साथ ही साथ यह गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राइनोसिरास यानी कि गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला अभयारण्य दोस्तों बांदीपुर अभयारण्य। तो बांदीपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां मुख्य रूप से जंगली कुत्ते, इसके अलावा जंगली हाथी और लंगूर तथा बाघ आदि भी पाए जाते हैं। तो बांदीपुर अभयारण्य में दोस्तों मुख्य रूप से जंगली कुत्ते, जंगली हाथी, लंगूर तथा जंगली बाघ आदि पाए जाते हैं। अगला अभयारण्य दोस्तों पेरियार अभयारण्य। तो पेरियार अभयारण्य की यदि बात करें दोस्तों तो यह कहां स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है और केरल राज्य के 900 फीट, सॉरी दोस्तों यहां पे 1900 है, 1900 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक झील के चारों तरफ स्थापित है। यह केरल राज्य में स्थित है और 1900 फुट की ऊंचाई पर स्थित एक झील है जिसके चारों तरफ यह अभयारण्य जो है यह उपस्थित है। और इस अभयारण्य में मुख्य रूप से सांभर, कांकड़ तथा जंगली सुअर, सांड, हाथी आदि पाए जाते हैं। तो पेरियार अभयारण्य में दोस्तों मुख्य रूप से कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो यहां सांभर, जंगली सुअर, हाथी तथा सांड आदि जो है मुख्य रूप से पाए जाने वाली जातियां होती है यहाँ की। अगला अभयारण्य दोस्तों मुंडनथुराई अभयारण्य। तो मुंडनथुराई अभयारण्य जो दोस्तों है यह मुख्य रूप से कहां स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहां स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है तथा बाघ, चीता, सांभर, तेंदुआ आदि का शरण स्थल है। यह किसका किसका शरण स्थल है? मुख्य रूप से बाघ, चीता, सांभर और तेंदुआ मुंडनथुराई अभयारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 1962 ईस्वी में की गई थी। तो मुंडनथुराई जो अभयारण्य दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ बाघ, चीता, सांभर, तेंदुआ इत्यादि जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको अभयारण्य सेंचुरीज क्या होती हैं और साथ ही साथ भारत के जो प्रमुख अभयारण्य हैं जैसे काजीरंगा, मुदुमलाई, घाना पक्षी अभयारण्य, अन्नामलाई, मानस अभयारण्य, जल्दापारा अभयारण्य, बांदीपुर अभयारण्य, पेरियार अभयारण्य और मुंडनथुराई अभयारण्य, ये भारत के प्रमुख अभयारण्य दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।